हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो BPCS 187 है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें हैं। और पिछले 4 सालों के क्वेश्चन जो हैं इसके उनको देखकर ही मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। सारे क्वेश्चन जो हैं टोटल आपको 26 क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनमें से आते तो 8 ही हैं, लेकिन आपको 26 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप उतना कर लेते हो तो आप जो है एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तब भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, उस टाइम भी अगर आप थोड़ा-थोड़ा मीनिंग इसका रख लेते हैं, मतलब आइडिया आपको आ जाता है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो टाइमिंग इसकी सबसे पहले बता दूँ, टाइमिंग होती है 2 घंटे की। और मार्क होते हैं इसके 50 मार्क्स का होता है ये। 2 घंटे आपको दिए जाएँगे एग्ज़ाम को करने के लिए। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5 करने होते हैं। और ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी अब देखेंगे हम क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, डिस्कस द फीचर्स, सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में भी पूछा गया है, बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैं ये लिख के लाई हूँ। तो इसमें जो है आपको आंसर जो है आपको फ्यूचर इसके बताने हैं। और सिग्निफिकेंस और फ़ायदे, एडवांटेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन, आपने है, डिस्क्राइब द वेरियस बैरियर टू इफेक्टिव सिलेक्शन एंड टेक्निक ऑफ सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। प्रीवियस ईयर में भी आया था, उससे पहले भी आया था, तो ये बार बार पूछा जाता है। और मेन याद रखना कि ये जो है सेम क्वेश्चन इसी तरह से नहीं पूछते हैं, मतलब इसको जो है तोड़ मरोड़ के पूछते हैं। या तो इसकी इम्पोर्टेंस पूछ देंगे, या तो इसकी टेक्निक पूछेंगे, या इसके मतलब बैरियर बता रहे हैं ना, बैरियर क्या होता है, या फिर पूछेंगे कि सिलेक्शन मतलब मीनिंग पूछ सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ इसमें पूछ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये ध्यान में रहे। तो इसमें जो है बैरियर मतलब क्या क्या होते हैं सिलेक्शन में, इफेक्टिव सिलेक्शन जो होती है उसकी मुश्किलें क्या क्या आ सकती हैं, ये है। और टेक्निक क्या क्या होती है सिलेक्शन की, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसके अंदर ही आया तो फिर साथ में ही लिखना है, लेकिन अगर अलग से पूछा जाएगा तो अलग से लिखना है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके जो है बेनिफिट बताने हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 20-20 नहीं, यहाँ पे आपको कम मार्क्स का होगा ये। 50 टोटल 50 मार्क्स आते हैं, तो उसमें जो है 5 क्वेश्चन हैं, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन मतलब लिखने हैं, ठीक है। तो 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। फिर उसके बाद आपका है 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताना है। अगर आप मीनिंग भी मतलब अगर आप पूछा जाए कि मीनिंग बताओ, तो वो भी आप वही चीज़ लिख सकते हो। और कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो वो भी लिख सकते हो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या होती है, ये आपको बताना है। और डिस्कस द चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डाइवर्सिटी के वर्क प्लेस में, क्या क्या जो है डिफ़िकल्टीज आती है, चैलेंज होते हैं एक एम्प्लॉयर को, ठीक समझ में। और चेंजेस मतलब डाइवर्सिटी कितनी कितनी अलग अलग तरह के वर्क प्लेस होते हैं, डाइवर्सिटीज उसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6, डिफाइन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म है ये। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन भी करना है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी टाइप्स बतानी है। आपको इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, लेकिन क्वेश्चन ये इनमें से आता ही आता है।
ध्यान रहे। अगर जो आपने लर्न किया है वो नहीं आया है, लेकिन उसी में से वही चीज़ तोड़-मरोड़ के लिख दी हुई है, तो आप वो भी आंसर में लिख सकते हैं। थोड़ा समझ के लिखना है आंसर। क्वेश्चन नंबर है 7, डिस्क्राइब एम्प्लॉय वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की वेलनेस, हेल्थ के बारे में प्रमोशन प्रोग्राम किस तरह से होने चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? क्वेश्चन है 8, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको करना है, डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है, और इम्पोर्टेंस बतानी है किसकी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। 9 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसंट्रेट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने इसका ये 2 बार जो है क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 बार 4 बार पूछा ही जाता है, कुछ ना कुछ इसमें पूछा जाता है। तो अप्रेजल जहाँ पे भी आता है उसकी इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं, या उसका मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पूछी जा सकती है, तो ध्यान में रहे। एक्सप्लेन द कंसंट्रेट एक्सपीरियंस पूछा गया है, और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल पूछा गया है। 10th है, एक्सप्लेन द नेचर। नेचर किसका, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसका बताना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एक तो उसका नेचर यानी कि मीनिंग बताना है, स्कोप बताना है, और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आपको फैक्टर्स पूछे जाएंगे इसके, आपको इसके बारे में जो है हाँ, फैक्टर्स तो पूछे ही जाते हैं, मीनिंग पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पहला ही क्वेश्चन आता है। फिर है 11, डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार, अभी भी आगे भी देखेंगे, अब इसी में से पूछा गया होगा। डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन, यानी कि बहुत सारे फंक्शन आपको बताने हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, क्या क्या फंक्शन होते हैं। पॉइंट वाइज लिखना है आंसर, उससे आपको जो है अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 12, डिफाइन जॉब एनालिस्ट, डिस्कस द यूजेस ऑफ जॉब एनालिस्ट। ये पूछा गया है क्वेश्चन, जॉब एनालिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन हम मतलब है, किस तरह से हम मैनेज करते हैं लाइफ में, हम वर्क प्लेस कैसे करते हैं, खुद को चलाने के लिए क्या क्या हमें करना होता है। जैसे मान लो अब घर को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरह से इनकम चाहिए, हर चीज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ मतलब देखो घर को ऐसे नहीं चलता है। ये यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये ही है, ये टॉपिक ही इसके रिलेटेड है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 13 है, एक्सप्लेन द नेचर, नहीं सॉरी, हाँ, ये दोबारा जो है लिख दिया है मैंने, सॉरी। एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दोबारा आ गया है। तो 25 ही क्वेश्चन है फिर, है ना, 26 लिखे हैं तो 25 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। 14 क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये आपको मीनिंग बताना है, डिफाइन करना है। आपको अगर पूछे कि भाई ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बताओ, तब भी यही लिखना है। खाली ग्लोबलाइजेशन लिखा है, लेकिन मतलब इसका बताना है आपको। कॉन्सेप्ट पूछे तब भी वही लिख देना है आपने। डिस्कस द रिलेवेंस, इम्पैक्ट एंड टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको यहाँ पे इम्पैक्ट बताना है और टाइप्स बतानी है। डिस्कस द कॉग्निटिव मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कॉग्निटिव मेथड बताना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब। डिस्कस द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड इंश्योर एम्प्लॉय रिटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि इसके फैक्टर्स बताओ। तो आपको फैक्टर अगर पूछा जाएगा तब भी आपने लिख देना है ये, ठीक है। ये मतलब फैक्टर्स लर्न करने हैं, ये नहीं लिखना है, लेकिन आपको फैक्टर्स भी लर्न करने हैं इसके बारे में, फैक्टर भी पूछे जाते हैं। ये मैंने इसीलिए साथ में लिख दिया था कि फैक्टर्स भी इसके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट बताना है और कैटेगरी बतानी है एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, ठीक है।
ये क्वेश्चन आ गया आपका 18। डिफाइन स्ट्रेटजी HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, करके आना मतलब करके जाना एग्जाम देने के लिए। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर कलेक्टिंग द जॉब एनालिस्ट इंफॉर्मेशन। जॉब एनालिस्ट का क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, इसके बारे में चैप्टर को ही देख लेना अच्छे से, मीनिंग उसका क्या क्या उसमें है सब पढ़ लेना। 20 है डिस्क्राइब सेक्सुअल ह्यूमन हैरेसमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट। किस तरह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, स्टेप्स लिख देने हैं। और हैरेसमेंट क्या होता है, किसी को मतलब गलत तरीके से जो है हैरेस करना, परेशान करना। जैसे मान लो आपको इतना भी नादान नहीं हो, समझ में आ रहा है कि जैसे कोई ज़बरदस्ती होना ये चीज़ है। और ह्यूमन मतलब जैसे कोई बंदा, एक तो बहुत सारी चीज़ों में होता है कि बहुत सारी आप जॉब ढूँढने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं गलत बंदे बैठे होते हैं जो कि परेशान करते हैं कि भाई तुम हमारे लिए ये करो तो हम तुम्हें जॉब दे देंगे। वो सब मतलब ये चीज़ें इसी को रिलेट कर रहा है, तो ये आपने समझ लेना, ठीक है। फिर है 21, एक्सप्लेन वर्क प्लेस हैजर्ड एंड डिस्क्राइब द वे टू प्रिवेंट देम। एक तो वर्क प्लेस हैजर्ड का बताना है और डिस्क्राइब करना है वे टू प्रिवेंट, कैसे कर सकते हैं इसको आप अच्छे से, मतलब इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं चीज़ें। 22 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू प्रमोट कैरियर डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट करियर मैनेजमेंट का, और डिस्क्राइब द, ये अलग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अलग से भी पूछा जाएगा, तब आपने मतलब घबराना नहीं है, समझ जाना है। देखो जॉब का क्वेश्चन फिर से पूछा है, डिस्क्राइब ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब क्या होती है। ऑन द जॉब क्या होती है और ऑफ द जॉब क्या होती है। ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग मेथड है के बारे में बताना है, ठीक है। ट्रेनिंग मेथड में ऑन द जॉब क्या होता है और ऑफ द जॉब क्या होता है। 24 है डिस्क्राइब होप स्टैंड मॉडल ऑफ कल्चर डायमेंशन एंड एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इसमें हॉफ फोल्ड का पूछ दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी का पहले भी आया था क्वेश्चन, ध्यान है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ सिलेक्शन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आया है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, पढ़ के जाना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, डिस्क्राइब द नेचर स्कोप एंड अप्रोच इन एम्प्लॉय काउंसलिंग। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है। 25 क्वेश्चन भी अगर आप करके जाते हैं, आपको यहाँ पे मार्क जो है आपको चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स अगर देखा जाए तो आपको 18-19 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए 50 में से बीए में, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप चैनल पे आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पे प्लेलिस्ट देख लेना, क्योंकि मैंने कुछ आंसर्स की भी वीडियो बनाऊंगी जब मेरे को कुछ आंसर मिलेंगे इसके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आंसर भी चाहिए, तो मैं ढूँढूँगी, मैं लिखूँगी तो आंसर भी जो है इसमें इसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। इसकी बात का ध्यान रखना, कुछ आंसर भी लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट आंसर भी इसमें लिख दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो और भी जो है सब्जेक्ट होंगे उस भी बनती रहती है, अगर आपका हुआ उसमें से तो आपके फ़ायदा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल द बेस्ट।